हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल कंट्री साइड एचपी एग्जाम्स में। तो आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, दैट इज साइकोलॉजी। ठीक है। और ये जो साइकोलॉजी है, जो भी पेडागोगी के क्वेश्चन आंसर्स मैंने लिए हैं यहाँ से, ये प्रीवियस क्वेश्चंस जो भी टेट के हैं वहाँ से लिए हैं। जो चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम अपने चैनल में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनसे रिगार्डेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, और हमारा ऑनलाइन कोर्स भी चलता है। तो अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो वो फ़ोन नंबर के थ्रू, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2016 का है और इसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। सो डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्रिएटिविटी रेफर्स टू, ऑप्शंस आर अ न्यू प्रोडक्शन, रॉ प्रोडक्शन, रेपिटिशन और द अबव। माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा ए, अ न्यू प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी क्या होती है? तो क्रिएटिविटी किसी भी इंडिविजुअल में होती है, मतलब कि जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज होती हैं और जो भी इन्वेंशंस होते हैं, तो वो क्रिएटिविटी का ही रिजल्ट होते हैं। ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट है, द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय प्रॉपर ट्रेनिंग, कॉम्पिटिटिव फीलिंग, एक्टिविटी एंड पनिशमेंट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा रहेगा ए इज राइट ऑप्शन। अब क्रिएटिव पोटेंशियल क्या होता है? ये जो क्रिएटिविटी होती है, अगर मतलब उसको और भी बेहतर बनाने के लिए, हम इम्प्रूव करने के लिए किस तरह से हम इस क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? तो प्रॉपर ट्रेनिंग से। ठीक है। जितनी भी प्रॉपर ट्रेनिंग अगर हम देते हैं किसी इंडिविजुअल को, किसी बच्चे को, तो वो और भी बेहतर उभर के आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में लास्ट फ्रॉम। ये जो लॉन्ग टर्म इसमें पूछा गया है आपको, कि जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में लास्ट फॉर 5 सेकेंड, 30 सेकेंड, डेज, मंथ्स, ईयर्स एंड नन ऑफ दीज। एक्चुअली मैंने ये कहीं किसी से लिया हुआ है क्वेश्चन पेपर, तो ऑलरेडी उन्होंने पेन से काफी मार्क कर रखा है। ओके, तो इसकी तरफ आप ध्यान नहीं दीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स हिंदी में कंफर्ट है वो हिंदी में भी यहाँ पे रीड कर सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर गाइस हमारा रहेगा सी ऑप्शन, डेज, मंथ, ईयर। जब भी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, तो अगर आप उसको रिहर्सल करते रहोगे तो इवन डिकेड्स में भी हमारे माइंड में फीड रहती है। ओके। इसलिए इसका आंसर रहेगा सी। डिसीजन मेकिंग इज ए काइंड ऑफ, और क्वेश्चन है थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका राइट ऑप्शन रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिस तरह से डिसीजन मेकिंग जो होती है, मतलब एक निर्णय लेना जो होता है, वो क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। जितने भी मतलब स्टूडेंट होते हैं वो जो निर्णय लेते हैं, ठीक है, तो कुछ देखा होगा आपने कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं, इंडिविजुअल जो होते हैं, वो बहुत इजिली डिसीजन, उनकी पावर जो होती है वो ठीक नहीं होती है। ठीक है। इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन रहेगा डी। फिफ्थ क्वेश्चन है, evaluation is the stage of divergent thinking, convergent thinking, creative thinking and none of these। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा क्रिएटिव थिंकिंग। देखिए, क्रिएटिव थिंकिंग से ही कितने क्वेश्चन हमारे पूछे जा चुके हैं। ठीक है। जो मतलब और ये सारे ही क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं। ठीक है। इस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे, कि देखो और कितना रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द प्री मोरल स्टेज डिस्क्राइब्ड बाय कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। अब ऑप्शंस देखते हैं। चिल्ड्रन क्या करते हैं? थिंक दैट बैड बिहेवियर इज पनिश्ड एंड गुड बिहेवियर इज नॉट पनिश्ड। सेकेंड है, हैव नो कंसेप्शन ऑफ गुड और बैड बिहेवियर, आर अमोरल एंड आर अनकॉम्परेटिव।
सो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ए। ठीक है, देखिए ये जो आपका कोहालबर्ग की जो थ्योरी है, कोहालबर्ग ने अपनी थ्योरी में 6 स्टेजेस दी थी। ओके, और इसमें ये जो छोटे बच्चों के बारे में उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था कि जब एक मतलब छोटे, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो उनको लगता है कि अगर हम अच्छा बिहेव करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, अगर हम बुरा बिहेव करेंगे तो हमें पनिश किया जाएगा। तो इसलिए जो हाई अथॉरिटीज होती हैं, जैसे पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, जो भी घर का बड़ा होता है, तो उनके पनिश के डर से वो एक गुड बिहेवियर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द इन्फोर्समेंट शेड्यूल दैट yields the lowest performance is fixed ratio schedule, variable ratio schedule, fixed interval schedule and variable interval schedule. ओके, सो ये जो थ्योरी है वो किसने दी थी? ये दी थी आपकी जो थ्योरी है वो स्किनर ने दी थी। ठीक है, इन्फोर्समेंट में। तो शॉर्ट करके बता देती हूँ आपको, वैसे तो मैंने अपनी क्लासेस में ये करवा रही हूँ आजकल मैं। सो सॉरी, जब बच्चा जो है, हम जब बच्चे से एक अच्छा बिहेवियर करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं री इन्फोर्समेंट। ठीक है, री इन्फोर्समेंट देना। और शेड्यूल बताए हैं स्किनर ने कि कितने शेड्यूल होते हैं यहाँ पे। तो जैसे इंटरवल शेड्यूल है, रेशियो शेड्यूल है, उसके भी आगे पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो रहेगा हमारा फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। अब बाकी तो मैं इतना यहाँ पे नहीं बता सकती, बट इसके बारे में बता दूं यहाँ पे। तो फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल क्या होता है, देखो, जो फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल होता है कि एक फिक्स टाइम पे जब आप बच्चे को रिवॉर्ड देते हो, रिवॉर्ड मतलब री देते हो उसको। मान लो कि आप बच्चों से टेस्ट लेते हो क्लास में, ठीक है, और जैसे ही आपने टेस्ट लिया और आपने एक फिक्स्ड इंटरवल आपने देखा कि आप उसको रिवॉर्ड दोगे। ठीक है, कैसे दोगे? कि आप फर्स्ट टेस्ट में उसको री करोगे, मान लो आप उसको चॉकलेट दे दोगे, ठीक है, सेकंड में नहीं दोगे, थर्ड में दे दोगे, फोर्थ में नहीं दोगे, फिफ्थ में दे दोगे, सिक्स्थ में नहीं दोगे। तो इस तरह से ये फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल होता है। मतलब कि आप जब बच्चे को री दोगे, जब आप उसको रिवॉर्ड दोगे, तो वो आपने एक फिक्स इंटरवल बना लिया है कि मैं फर्स्ट में दूंगा, सेकंड में नहीं दूंगी, जो भी है। ठीक है, सो इस ये पूछा गया है आपसे, द री इन्फोर्समेंट शेड्यूल दैट यील्ड्स द लोएस्ट परफॉर्मेंस, और ये सबसे बेकार माना गया है परफॉर्मेंस। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे को पता चल जाता है कि अब हमें फर्स्ट में मिल चुका है री चॉकलेट मिल गई है, सेकंड में नहीं मिलेगी, ठीक है, थर्ड में मिलेगी, फोर्थ में नहीं मिलेगी, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली अपना बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 8th क्वेश्चन क्या कहता है। 8th क्वेश्चन हमारा है कि the earliest studies on record of verbal learning and memory were conducted by, ये आपका एवन गॉस करके है। ठीक है, नेक्स्ट है, the short term memory can hold how many items at once time, that is A। सॉरी, जो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो मैक्सिमम जो है वो 30 सेकंड तक हमारे माइंड में स्टोर रहती है। ठीक है, और अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी को आप रिहर्सल करते रहोगे, उसको मतलब बार बार जो है वो लर्न करते रहोगे, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। ठीक है, एक बात, दूसरी बात कि फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे किसी का फोन नंबर है, अगर किसी का फोन नंबर आपने लिया है किसी से, आप उसको देखते हो और वहीं उसको छोड़ देते हो, तो वो आपके माइंड में शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में हो जाएगा, होल्ड हो जाएगी। बट उस फोन नंबर को अगर आप डेली मतलब डायल करते रहते हो, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन के वो फोन नंबर आपको याद हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह से हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी रहता है। नेक्स्ट है, द बिलीफ दैट एग्रेशन इज लर्नड इज हेल्ड बाय सोशल लर्निंग थ्योरीज, फिनोमोलॉजिकल थ्योरीज,
साइक्लोनिक थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंटल थ्योरीज। सो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर हिंदी में भी पढ़ सकते हो आप, जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर रहेगा ए। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है। 11th क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? द एम ऑफ ऑल लाइफ इज डेथ इज कोट फ्रॉम, ये है सिगमंड फ्रॉइड वर्क रेफर्स टू। ऑप्शंस है यहाँ पे, देखिए। सो इसका राइट आंसर रहेगा इरोस, द स्ट्रगल बिटवीन इरोस एंड थैनाटोस, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, डिफेंस मैकेनिज्म आर क्रिएटेड बाय इद, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियसनेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका रहता है आपका इद। इद, ईगो और सुपर ईगो जो रहते हैं वो एक ह्यूमन के पर्सनैलिटी में रहते हैं, ठीक है। और इसका जो हम मैंने आपको क्लास में भी पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a development halt due to frustration and anxiety is referred to as, right action, fixation। जब भी किसी के माइंड में चिंता रहती है, ठीक है, या फिर फ्रस्ट्रेशन रहती है, तो उसका जो बिहेवियर है वो फिक्स हो जाता है, स्थिर हो जाता है। वो नहीं सोच पाता है कि अब वो किस तरह का बिहेव उसको करना चाहिए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स वुड रिक्वायर डाइवर्जेंट थिंकिंग। सो इसका राइट आंसर क्या है? दैट इज सी, चूजिंग द बेस्ट मूव इन अ कार्ड गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन है हमारे पास में। विच इज एन एडवांटेज ऑफ ग्रुप टेस्टिंग? ये आपका ऑल ऑफ अब आएगा, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, मोर रिलायबल नॉर्म्स, मोर ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग। 16, the ith draws its physic energy from bodily instinct। ये आपका मतलब जो इद होता है, अभी मैंने पीछे आपको बताया, इद, ईगो और सुपर ईगो होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे पूछा गया है, जो इद होता है वो उसके माइंड से मतलब किस तरह से एनर्जी देता है, तो ये बॉडली इंस्टिंक्ट मतलब शारीरिक जो हमारी प्रवृत्तियां होती हैं उनसे ये एनर्जी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17th क्वेश्चन देखते हैं। एरिक्सन की थ्योरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिक्सन प्रपोज दैट ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट डेवलप ड्यूरिंग द, ये आएगा आपका डी ऑप्शन, ओरल सेंसरी स्टेज। एरिक्सन ने भी अपनी 8 स्टेज दी हैं, ठीक है। और उसमें सबसे पहले उसने अपनी थ्योरी में जो बताया है वो स्टेजेस पे अकॉर्डिंग दी है। ट्रस्ट, और जब बच्चा जो होता है एक तरफ उसको ट्रस्ट होता है, दूसरी तरफ उसको मिसट्रस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अ स्टिमुलस दैट elicits a response before the experimental manipulation is an, that is second option, unconditional stimulus। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन क्या है? 19th क्वेश्चन है, द थ्योरी दैट we all experience a series of developmental crises throughout our lives are proposed by, तो ये दी थी एरिक्सन ने थ्योरी। नेक्स्ट है, द मोरालिटी ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेड प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय, दैट इज कोहाल वर्क, ठीक है। कोहाल वर्क की भी थ्योरी है, उसने जो दी थी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कहता है हमारा? A hypothesis of no difference is called null hypothesis। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है हाइपोथेसिस। क्या होता है? जैसे हम अपने माइंड में कुछ बात करते हैं, मान लो कोई बैठे हैं, मतलब 3 स्टूडेंट या कोई भी 3 इंडिविजुअल कोई बैठे हैं, और वो जो है हाइपोथेसिस के बारे में बता रही हूँ, और दूर कहीं धुआं नजर आ रहा है उनको। तो एक क्या कहेगा,
वो अलग अलग अपने माइंड में हाइपोथेसिस बनाएंगे। एक कहेगा कि कहीं आग लग गई है, दूसरा कहेगा नहीं नहीं ये तो पूजा हो रही है कहीं, तो हवन का धुआं है। तीसरा कहेगा नहीं, किसी ने मतलब मच्छर मक्खी भगाने के लिए धुआं किया है। तो अलग अलग माइंड में जो है वो अलग अलग हाइपोथेसिस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, A hypothesis of no difference is called the null hypothesis, मतलब शून्य परिकल्पना। परिकल्पना मतलब इमेजिन को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 22। यहाँ से सोशलाइजेशन से काफी क्वेश्चन बनते हैं आपके। सोशलाइजेशन इज एन डैश प्रोसेस। ठीक है, इंटरेक्शन, समाजीकरण जो है वो इंटरेक्शन का एक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज थंब सकिंग, नेल बाइटिंग एटसेट्रा सिमिलर एक्शन आर ड्यू टू। ये जो है कई बच्चों को देखा होगा आपने कि वो थंब सकिंग करते हैं या फिर नेल बाइटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ X and Y chromosomes are found in brain cells, female, male and none of them। तो ये X और Y जो है वो मेल में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और जो फीमेल होता है फीमेल में नहीं होते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब XY होते हैं मेल में, और फीमेल में XX होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इट टेक्स अ मैच्योरेशन ऑफ डैश मंथ्स टू द चाइल्ड टू टेक हिज फर्स्ट स्टेप इन वॉकिंग। बच्चा जो है वो कितने महीने में एक मतलब मैच्योरिटी में एक पहला कदम चलता है। ठीक है, 25th क्वेश्चन, तो राइट ऑप्शन रहेगा 10 to 12। ठीक है, 10 to 12 मंथ में वो उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास में, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर विच इज रिलेटिवली परमानेंट। जो आपका बिहेवियर होता है उसमें जो मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, लर्निंग में उसको वो स्थायी होता है। ठीक है, परमानेंट होता है। नेक्स्ट है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड, डक्सल ग्लैंड कहते हैं इसको। ठीक है, इस यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार हर क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन पेपर में रिपीट होके रखा है। सो नेक्स्ट जैसे मैं दूंगी आपको तो आप देखना कितना रिपीट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड आर इज नोन एज, इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट है आपके पास में 29 एंड 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं कौन से हैं ये क्वेश्चन। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रायल और जो एरर थ्योरी है वो किसने दी थी? आप लगा रहे हो क्वेश्चन खुद भी क्या? तो ये दी थी थॉर्नडाइक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद स्किनर। ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है इसको, और इस थ्योरी को स्किनर ने इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। सो ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कहा कि 2016 का जो ये टेट का पेपर था उसमें से मैंने ये लिए हुए हैं, और जल्दी ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो भी मुझे अवेलेबल होगा मैं आपको क्वेश्चन इसके डिस्कस करूंगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके देन, टेक केयर एंड गुड बाय। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।